हेलो एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। माई सेल्फ स्वाति एंड यू आर वाचिंग ज्योति द लाइट इनसाइटर और 24। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज में क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दी। सो न्यू बिगनिंग्स आपके लिए आ रही हैं। मे बी करियर में ये हो सकता है, करियर में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं। सो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। ओके, आप वहाँ पर जाकर अपनी जो रीडिंग है उसको बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट है यहाँ पर द स्टार कार्ड। ओ माय गॉड, रिकग्निशन आ रही है। ओके, एरीज साइंस आप लोगों के लिए यहाँ पर रिकग्निशन आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर हीलिंग है बेसिकली। स्टार कार्ड हीलिंग को शो करता है, स्टार कार्ड आपकी रिकग्निशन को शो करता है। स्टार कार्ड जो है वो बेसिकली स्टैंड आउट की एनर्जी हो जाती है। सो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो जहाँ पर भी आप बहुत चिंताग्रस्त हैं, जहाँ पर भी आपको ये लग रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिवली प्ले कर रहे हैं, और ये बेसिकली आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, ये बहुत मैनिपुलेटिव कुछ एनर्जीज हैं जो एक्चुअली आपको आपका माइंड जो है बेसिकली आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, सो यस, इस नेगेटिविटी में आपको नहीं जाना है। अगर आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है या नींद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, ओके, तो इन सब से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। कोई पाइसियन पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प करेगा इसमें, कोई हीलर आपकी तरफ आ रहे हैं फॉर श्योर। ये कोई वाटर साइन है। सो यहाँ पर लिटरली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो यस, इस तरह के कोई लोग आपकी तरफ आ सकते हैं। ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, इन इस तरह का काम करने वाले लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो सकती है। ओके, और यहाँ पर अगर आप लिटरली कोई रीडिंग पर्सनली बुक कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सही गाइडेंस मिलेगी। सो यस, ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ओके, सो ये करंट की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को आपके लिए मिल रही है। सो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज तक क्या एनर्जीज लेकर जाती हैं। ओके, यहाँ पर है द डेविल कार्ड। ओके, सो यस, यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड है, या खुद आपके माइंड की है, या कोई एडिक्शन है आपका, या आपके अराउंड ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो बहुत ही नेगेटिवली प्ले करने की कोशिश करती हैं आपके साथ। बट आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। सो वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको पता है आपको अपने आप को हील कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए, आपको कोई ना कोई रीडिंग करानी चाहिए। किसी एस्ट्रोलॉजर से आप ले सकते हैं, टेरो कार्ड रीडर से आप ले सकते हैं, या जिनके साथ भी आपकी जो वो वाइब है वो मैच होती है ना, उनसे आप एक बार कंसल्ट कीजिए। क्योंकि ये जो टॉक्सिसिटी है ये बेसिकली आपको कहीं ना कहीं बांध रही है। ये बहुत यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, मतलब उलझी हुई एनर्जीज है। कॉर्ड बहुत जुड़े हुए हैं आपके, या तो ये आपका खुद का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अटैचमेंट है। सो यस, इस अटैचमेंट से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। हर चीज़ को लेकर अगर आप बहुत डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे के ऊपर, तो वहाँ पर से आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली काम को करने की कोशिश कीजिए। आप खुद से क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं खुद के लिए, तो वो थोड़ा सा उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। जब जैसे जैसे आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे ना, तो ये जो आपके अराउंड की टॉक्सियस, यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी है, या तो आपके अराउंड ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो बेसिकली आपको उलझाए रखने में ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको अलग सी एनर्जीज में उलझाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इन सब से हटके आपको अपने लिए समय निकालना है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ इनिशिएटिव आप खुद लें, आगे बढ़ के लें, आप खुद की हीलिंग के लिए लें। क्योंकि आप दूसरों को जब तक सर्व कर सकते हैं जब तक आप एक हील्ड सोल हैं या एक हील्ड पर्सन हैं। अगर आप खुद ही बहुत अनहील्ड महसूस करते हैं, आप खुद ही बहुत ड्रेन्ड हैं, आपकी खुद की इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो रही है, मतलब तो आप दूसरों को सर्व नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पर वही एंजाइटी का भी कारण हो सकता है, आपका डिप्रेशन का भी कारण हो सकता है आपका। तो जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को पॉजिटिविटी सर्व कर भी नहीं सकते हैं, तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो यही आपको गाइड किया जा रहा है एरी साइन कि पहले तो आप खुद की हीलिंग पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें, और यहाँ पर खुद की सेल्फ को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है और इस नेगेटिव पैटर्न से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद पास्ट से वापस आ रही हैं आपकी लाइफ में, और वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। लिटरली वो चीज़ें आपको एंजाइटी दे रही हैं, डिप्रेशन दे रही हैं, फिर उसी एनर्जीज़ में आप वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप खुद पर ध्यान दें, एक्सरसाइज वगैरह करें। ये भी यहाँ पर एक मेन गाइडेंस आपके लिए आ रही है, वो आपको सर्व करेगी। मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वाटर थेरेपी आप ले सकते हैं, या वाटर से रिलेटेड वाटर को हील आप अफर्म करके पीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। माय गॉड, यहाँ पर लिटरली कोई हीलर आपकी तरफ आ रहे हैं, लिटरली कोई हीलर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई लिटरली यहाँ पर वाटर साइन पर्सन है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से सर्व करने वाली है। तो अगर आपके अराउंड भी ऐसे लोग हैं ना, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो साइंस के, तो उनसे भी आपको नोइंगली और अननोइंगली कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, इन 30 डेज में। ओके, यहाँ पर कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी, लिटरली, क्योंकि यहाँ पर स्टार का भी कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो वो आपको मिल रही है। किन्हीं चीज़ों के लिए देखिए, यहाँ पर ये हीलिंग का कप लेकर जो पर्सन आ रहा है ना, यहाँ पर कोई पर्सन आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहा है, बेसिकली हीलिंग को लेकर आ रहा है। आपकी खुद की सेल्फ को 12 नंबर आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोमिनेंट है 12 नंबर। ओके, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपकी कंफर्मेशन है। सो यस, तो यहाँ पर मुझे वही देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्टेबल एनर्जी है, ये यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है। आपके अराउंड कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, ग्राउंडेड है, और फाइनेंसेस को लेकर या अबंडेंस को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव रखती हैं। सो ऐसी किसी लेडी से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो इन 30 डेज में लिटरली यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, इमोशनली भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। बेसिकली यहाँ पर आपकी खुद की हेल्थ में भी यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी बहुत सुधार होने वाला है, और यहाँ पर आपकी इमोशनल सेल्फ बहुत फुलफिल महसूस करने वाली है। ये यहाँ पर गाइडेंस मुझे देखने को मिल रही है। एरीज साइंस बहुत कुछ अटैचमेंट है यहाँ पर, किन्हीं चीज़ों को लेकर हो सकती है, ये आपको आपके पार्टनर को लेकर हो सकती है। सो ये बहुत ही नेगेटिव है। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही नेगेटिवली प्ले कर रही है आपके माइंड को। सो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ना आपको ये आपको हील नहीं होने दे रही है। ये बेसिकली एनर्जी है कि ये आपको हील नहीं होने दे रही है। ये पास्ट के पैटर्न है जो आप चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, यहाँ पर लस्ट की एनर्जी हो सकती है आपके बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में बहुत घुसे हुए हैं, तो आपको हील ही नहीं होने दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। या तो ये आपकी खुद की है, या तो ये आपके अराउंड किसी पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिनको लेकर उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसमें आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर से अगर आप कॉर्ड कट करेंगे ना, तो लिटरली आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही कंपोज्ड, काम और कंपोज्ड आपको लेकर जा रही है। आपकी जो एनर्जीज है उसमें बहुत ही ठहराव आ रहा है, बहुत ही सुकून आ रहा है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर द स्टार्स। फर्स्ट कार्ड आपका स्टार का आया,
और यहाँ पर देखिए आपको खुद को बोला जा रहा है कि अपने आप को किसी एक बॉक्स के अंदर ना बंधा महसूस मत कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, ये जो दोनों कार्ड हैं ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत डार्क एनर्जीज हैं, बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं। ये आपको अपनी कैसे बोलेंगे, यहाँ पर एंटेंगल हो जाने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक एक्शन लेंगे ना, लिटरली यहाँ पर सिर्फ आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है और उससे आप बाहर निकल पाएंगे, 100% निकल पाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को एक ही बॉक्स में नहीं रखना है कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। ओके, सो यस, आप अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा जांचने की, देखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ के एक्शन लेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जब तक आप बैठे बैठे सिर्फ माइंड में थॉट्स को प्ले करते रहेंगे तो उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी एफिशिएंसी इसमें है कि नहीं है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी या कुछ लोगों का जो एक्शन लेने का ढंग होता है वो ऐसा होता है कि वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। ओके, करते कुछ नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जीज, क्योंकि आप खुद एक एरीज साइन है, एरीज साइन एक्शन लेने में पीछे नहीं रहते हैं, सबसे पहले एक्शन लेते हैं। रिएक्टिव हो सकते हैं आपके, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा ठहराव लाने की आपको ज़रूरत है। लेकिन जहां पर आपको ये लग रहा है कि आप वहां पर से एक्शन नहीं ले सकते हैं या आपकी रीच बस इतनी ही है, तो ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर लिटरली आपके लिए वो स्टार की एनर्जी है। सो वो यहाँ पर देखने को मिल रही है आप लोगों के लिए। तो अपने आप को सिर्फ एक ही एनर्जी में, यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आप सिर्फ वहीं रहना पसंद कर रहे हैं। जैसे मैं आई डोंट नो, मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ आ रहा है, बट मे बी शायद ये आपके लिए थोड़ा सा तो यस, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी रीच जो है वो बहुत दूर तक है। ओके, आपकी जो रीच है वो बहुत दूर तक है और उसको आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। किन्हीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों में घुसे रहने से वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रही हैं, कहीं ना कहीं आपको लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी दे रही हैं, डिप्रेशन दे रही हैं। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा हाई करने की कोशिश करें, वाइब्रेशंस को थोड़ा सा अप करें। ओके, अपनी ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। द पैरट की एनर्जी है स्पीक योर ट्रूथ, स्पीक योर ट्रूथ। सो कुछ चीज़ें अगर आप हिडन रख रहे हैं, कुछ चीज़ें, ओके, एक और कार्ड आपके लिए निकला है इसी के साथ ही, द मेंटा रे, मॉनिटर योर एनर्जी। सो यस, वही यहाँ पर बोला भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड। सो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं कि आपको आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है या आप किसी के माइंड के साथ खेल रहे हैं। ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। तो वही आपको देखने की ज़रूरत है कि अपनी एनर्जी को देखिए, मॉनिटर कीजिए। ओके, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। सो ये आपके लिए हीलिंग में काम आएगा। आई डोंट नो, आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत बिखरी हुई एनर्जीज है ये साइंस, यहाँ पर बहुत बिखरी हुई एनर्जीज हैं, लेकिन ये एक स्मूथ वे पर जा सकती हैं अगर आप एफर्ट लेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड जो है द स्टार का निकल के आया है आपके लिए। स्टार कार्ड आने के बावजूद भी यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। सो दैट मीन कि आपकी एनर्जी है, आपका मन है या आपको डिवाइन की तरफ से निकाला जा रहा है, बट आप उसी दलदल में रहना पसंद कर रहे हैं। सो वही मैं बार बार बोलना चाह रही थी कि आप वहीं रहना पसंद कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने के बारे में आप सोचेंगे तभी तो बाहर निकलेंगे ना। तो वही यहाँ पर है कि उसी के लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ये साइंस, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड
आगे बढ़े। एरीज साइंस, एरीज का ही कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामेटिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। सो यहाँ पर वही है कि किसी की बातों में ना नहीं आना है आपको, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि किसी की बातों में आकर आप कोई इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं। सो वो इम्पल्सिवनेस आपको नहीं दिखानी है, ठहराव लाइए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको वही बोल रही है कि ठहराव लाइए अपने आप में। एक ठहराव, आपको एक ठहराव की ज़रूरत है। एक्शंस भी लेने हैं, डिसीजंस भी लेने हैं, तो थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। इम्पल्सिव होकर कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, या किसी को भी कुछ भी बोल नहीं देना है, क्योंकि आपके अराउंड भी ऐसी एनर्जीज है जो आप ही की तरह का रिटर्न बैक रखते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आप दे रहे हैं वही वापस ले आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि यस, तो वो फिर आपको बहुत एंजाइटी देगा, वो फिर आपको उस एनर्जी में डाल देगा जहाँ से आप अब बाहर निकल रहे हैं। सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, तो ध्यान रखिए। 12th हाउस है, स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट फॉर यू। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि विश पूरी हो रही है, तो उसको लेकर आप ओवरवेल्म महसूस कर सकते हैं, पावरफुल महसूस कर सकते हैं। सो ये स्पिरिचुअलिटी भी देती है, ये जो एनर्जी है ये स्पिरिचुअलिटी भी देती है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो लिटरली वो पावर आपके अंदर आएगी, वो जो करेज है वो आपके अंदर आएगा, वो जो आप पर्सनैलिटी वाइज अगर आप बहुत यस प्रेजेंटिंग दिखना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप एरीज साइन है तो फॉर श्योर, क्योंकि एरीज साइन जो होते हैं अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को लेकर सोच नहीं रहे हैं, अपनी बॉडी पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर, या तो आप योगा कीजिए, या तो आप जिम कीजिए, या तो आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी पर काम कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी बॉडी पर काम करेंगे आपको अपनी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और साथ के साथ आप स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड करें उसी के साथ, क्योंकि ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन होकर चलती है ना, बहुत अच्छे से काम करती हैं। आपका पूरा बॉडी भी जो है वो सारे प्लैनेट्स की एनर्जी है। तो जब आप अपनी बॉडी को शेप में लेकर आते हैं या अपनी बॉडी के साथ काम करते हैं ना, तो हर प्लैनेट जो है वो बहुत ही स्मूथली आपके लिए काम करता है। अगर कोई नेगेटिव भी आपके चार्ट में अगर कोई एनर्जी ऐसी है भी, तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपका मरकरी इफ्लेक्टेड है तो फॉर श्योर आपकी वाणी जो है बहुत कर्कश होगी, या आपकी वाणी जो है वो बहुत एग्रेसिव होगी, या आप अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से गुजरती है। सो यस, जिनका मरकरी इफ्लेक्टेड होता है, तो हर एनर्जी, हर बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो आपकी किसी ना किसी प्लेनेट की एनर्जी को दिखाता है। तो जब आप अपने आप पर काम करते हैं, अपनी बॉडी पर काम करते हैं, अपनी वाणी पर काम करते हैं, अपने बिहेवियर पर काम करते हैं, तो वो सारे जो प्लेनेट हैं वो आपके लिए पॉजिटिवली प्ले करते हैं, उन चीज़ों को पॉजिटिवली प्ले करते हैं। तो वही है, अगर आप स्पिरिचुअल भी नहीं होना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ नहीं करना चाहते, तो बॉडी पर काम कीजिए। पैर जो हैं वो आपके 12th हाउस को शो करते हैं। तो पैरों में हो सकता है कि आपके अभी भी बहुत दर्द रहता है, या पैरों के कोई इश्यूज हैं आपके, क्योंकि 12th हाउस जो है वो पैरों को, आपके तलवों को शो करता है। सो यस, यहाँ पर वही मुझे देखने को भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यस, ये सैटर्न की भी एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि आप रिसेंट में किसी पिलग्रिमेज पर ट्रेवल कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। 30 डेज में कोई ना कोई जो आप विश चाह रहे हैं कि पूरी हो जाए, वो पूरी होगी। यहाँ पर लिब्रा है। सो यहाँ पर आपका ना एक डिवाइन कनेक्शन है, आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और जब तक आप ये एनर्जी बाद की है, ये अभी आ नहीं रही है बेसिकली, बॉटम ऑफ द डेक में आई है ये एनर्जी। ओके, उसके लिए आपको हील होना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हील होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके, सो यहाँ पर जो है वो प्योर सेल्फ चाहिए। सो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए एनर्जी आ रही है, इस टॉक्सिसिटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब आप यहाँ तक, आपकी रीच यहाँ तक होगी। ये यहाँ पर गाइडेंस है एरीज साइंस। चलिए लास्ट मैसेज लेते हैं एरीज साइंस।
ओके यहाँ पर है ट्रुथ। ट्रुथ की एनर्जी 2 बार आ चुकी है यहाँ पर। सो यस, वरी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यस, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी वरी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को शो करती है। तो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते कि आप सच के साथ जुड़े। जब तक आप सच के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली प्ले नहीं होंगी आपके लिए। यहाँ पर सच के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पर नर्चरिंग सेल्फ के साथ बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, यहाँ पर उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। या कोई भी पास्ट के ऐसे पैटर्न नेगेटिव हो सकते हैं आपके, तो उनसे आपको बाहर निकलना है, उनके साथ आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें जो है आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रही हैं और वो चीज़ें आपको हील भी नहीं होने दे रही हैं। तो वही है यहाँ पर कुछ भी चीज़ें बहुत एडिक्टिव पैटर्न्स हो सकते हैं आपके, ये भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो एडिक्टिव पैटर्न से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मटेरियल गेन के लिए आप चिंता मत करें, क्योंकि डेविल कार्ड जो है वो राहु की एनर्जी है। तो राहु जब देता है तो बहुत देता है, बट उसको संभालना आना चाहिए, क्योंकि जब राहु की दशा होती है ना, उसमें आदमी राइज भी बहुत करता है तेजी से और गिरता भी बहुत तेजी से है। तो वही यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। उसके लिए स्टेबल एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को, राहु की एनर्जी को संभालने के लिए एक ठहराव चाहिए, एक स्टेबल एनर्जी चाहिए। वो चीज़ें आपको अगर आपके अंदर अपने आप को थोड़ा सा पीछे करने की एनर्जी नहीं है ना, या फिर अपने आप को ग्राउंडेड रखने की एनर्जी नहीं है, तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाते, आप इसको हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। सो यस, तभी आप फिर किसी एडिक्शन में चले जाते हैं। तो वही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो अगर आपने भी ऐसी एनर्जी से डील किया है या आपकी ये खुद की एनर्जी है, तो इन सब चीज़ों से नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लिटरली बाहर निकल जाएंगे। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। आप सच के साथ जुड़ें, स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें अपनी लाइफ में और इम्पल्सिव एक्शंस ना लीजिए। ओके, ड्राइविंग को लेकर आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपनी वाणी को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, अपनी जो सोड है ना उसको अभी डाउन रखिए, क्योंकि यहाँ पर एरीज साइन में ना ये जो देखिए यहाँ पर जो सोड है वो डाउनवर्ड्स है। तो वाणी को लेकर थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये जो एयर की सोड की एनर्जी एयर की एनर्जी होती है, तो उसको लेकर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, सो यस, यहाँ पर कोई ना कोई लेडी भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये बहुत ठहराव या बहुत नर्चरिंग एनर्जी को शो करती है, और ये भी देखिए बहुत नर्चरिंग एनर्जी, मदर की एनर्जी को शो कर रही है। सो कोई मदरली नेचर की कोई लेडी हो सकती हैं आपकी, आप अगर मैरिड हैं तो आपकी पर्सन हो सकते हैं, या फिर लिटरली आपकी मदर हो सकती हैं। सो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मटेरियल गेन भी आपको हो सकता है, फाइनेंसेस की भी हेल्प आपको मिल सकती है अपनी मदर की तरफ से, या कोई मदरली काइंड पर्सन यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो उनकी तरफ से नेक्स्ट 30 डेज़ में, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए एरीज साइन। सो यस, दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।